कंचलोचन कंचमुख कर कंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इससे मेरा धैर्य टूट गया, मैं रोने लगा। मैंने सोचा था कि अब मेरी कठिनाइयाँ दूर होंगी, किंतु जैसे मेरी दिक्कतें और बढ़ती गईं, मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं एक बालक हूँ और उससे झगड़ा भी नहीं किया जा सकता था। मेरे लिए कोई अन्य मार्ग नहीं था। मैं वहीं खड़ा रहा, यह भी नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी वह व्यक्ति मेरे पास आकर बोला कि वह उनको पैसा देना भूल गया था और उसने 5 रुपए का नोट निकालकर मेरे हाथ में दिया। नोट पाकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या करूं, पूरा रुपया मेरे लिए। मेरी हिचक देखकर उसने कहा, 5 रुपए तुम्हारे लिए हैं, उसमें से कुछ लौटाना नहीं है। मैं कुछ पैसों की अपेक्षा कर रहा था और अब तो मेरे हाथों में सोने का सिक्का था। अब तो मेरे पास इतना ढेर सारा पैसा था। अब मैं बिना अपने अगल बगल देखे चल रहा था और यही सोच रहा था कि बाकी पैसों को किस तरह खर्च करूंगा और कितना बचाऊंगा। यह प्रश्न मेरे दिमाग में अनुगूंज रहे थे। मैंने ना तो मुड़कर यह देखा कि वह व्यक्ति कौन था, बंगला कैसा था अथवा किस मोहल्ले में बंगला स्थित है। मैं साइकिल की दुकान पर आया, उसे पैसे दिए और अपनी साइकिल उठाई। मेरे पास पर्याप्त समय था। मिठाई की दुकान पर गया और भर पेट मिठाई खाई, जैसे कोई अपनी मुक्ति का उत्सव मना रहा हो। मैंने कुछ और वस्तुएं घर के बच्चों के लिए खरीदी। अब खरीदने के बाद भी मेरी जेब में बहुत सारे रुपए बचे। घर लौटते हुए मेरे मित्रगण अपनी विजय और अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने की घटना सुनाने में व्यस्त रहे। सभी हर्ष और हर्ष था, किंतु मेरे लिए सब कुछ भिन्न प्रकार का था। मेरा मन अपने अनुभव को स्मरण कर प्रसन्न था। मैं बहुत इच्छुक था कि मैं भी अपनी कहानी सुनाऊं, जो मेरे मन में अभी भी ताजी थी। जब मुझे यह अवसर नहीं मिला तब मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। घर आकर मुझे खाना खाने को कहा गया, किंतु मेरा तो पेट और मन दोनों ही भरे थे। मुझे किसी चीज़ की अब आवश्यकता नहीं थी। अब जीवन से सभी कुछ सामान्य था। रोज का अध्ययन, स्कूल जाना, घर के काम काज करना, खेलना, हंसी मजाक, यही सब कार्य मुझे व्यस्त रखते थे। मैंने अपनी साहस भरी कहानी कुछ लोगों को सुनाई, किंतु कुछ ही व्यक्तियों ने उसे उसी प्रकार लिया जिस प्रकार से मैंने ग्रहण किया था। एक दैवी कृपा के कार्य रूप में सभी व्यक्तियों ने, बालक वृद्ध सभी ने यह कहा कि मुझे प्राप्त हुई सहायता असामान्य अवश्य थी, किंतु असाधारण नहीं थी। सभी स्थानों पर कुछ न कुछ उदार व्यक्ति होते हैं और उनसे यूं ही सहायता भी मिल जाती है। अब भी कुछ लोग हैं जिनके जीवन में दया और करुणा है। उन्हें आश्वस्त करने के मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते थे और मुझसे समझकर काम करने को कहा जाता था। वे मुझे यह बताते कि कोई बड़े धनवान और उच्च पदस्थ व्यक्ति से भेंट हो गई होगी, जिसके लिए 5 रुपए का मूल्य 1 रुपए से अधिक नहीं रहा होगा। मुझसे लोग यह भी कहते थे कि इस घटना के पीछे किसी साधु अथवा अदृश्य व्यक्ति का हाथ होने की बात सोचना मेरी मूर्खता होगी। उस घटना तो अंत हो गया, किंतु मेरा मन इसे भूल जाने के लिए कभी तैयार न था। जब भी मैं फुर्सत में होता हूँ अथवा प्रसन्न मन रहता हूँ, वही पुराना चित्र मेरे सामने आ जाता है जिसने अपने हाथ से 5 रुपए का नोट मुझे दिया था। इस अनुभव की तीव्रता में और अधिक इसलिए भी महसूस करता था
कि उस समय एक कहानी और प्रचलित हो गई थी कि कोई व्यक्ति डूब रहा था और उसे किसी अदृश्य शक्ति ने डूबने से बचाया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।